हेलो निकी सोल्जर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो बेटा गेट 2026 मैकेनिकल में रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल पर एक क्वेश्चन आया है जहां पर आपको टीएस डायग्राम बताना था कि कौन सा टीएस डायग्राम सही है। काफी बच्चों का मेरे पास कंटिन्यूअसली मैसेज आ रहा है कि सर कौन सी प्रोसेस लाइन सही है, वर्टिकल वाली या फिर 4 to 5, कुछ इस तरीके से। ईमानदारी से बताऊं, जो क्वेश्चन आया है उसके लिए ये दोनों ही प्रोसेस लाइन गलत है, ये दोनों ही गलत है। तो सर सही क्या है, मैं फटाफट से आपको बताता हूं। देखो यार, सबसे पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आया है वो आइडियल रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल पर आया है। ये जो कीवर्ड है ना, ये हम मिस करते हुए चल रहे हैं डे वन से हम इस चीज को मिस करते हुए चल रहे हैं। द क्वेश्चन इज ऑन आइडियल रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल, नॉट ओनली ऑन रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल, है ना। चलिए, बाकी जो स्कीमेटिक डायग्राम उसने क्वेश्चन में दिया था वो कुछ इस तरीके से था। स्टेट 1 पर वाटर इज एंटरिंग द पंप, स्टेट 2 पर वाटर इज लीविंग द पंप, स्टेट 3 पर वाटर इज एंटरिंग द बॉयलर, स्टेट 4 पर वाटर इज एंटरिंग द टरबाइन and state 5 पर water is leaving the turbine. The moment I'm saying water, I mean to say pure substance. Now please listen carefully. एक बार हम थोड़ा सा states भी देख लेते हैं। Of course यहां पर जो state होगी वो saturated liquid state होगी at condenser pressure। यहां पर जो state होगी of course वो subcooled liquid state होगी at boiler pressure। यहां पर जो स्टेट होगी वो सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट होगी एट बॉयलर प्रेशर। यहां जो स्टेट होगी वो सैचुरेटेड वेपर स्टेट होगी एट बॉयलर प्रेशर। और सारी कहानी यहां की है। ऑफ कोर्स इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टेट 5 विल बी वेट वेपर स्टेट एट कंडेंसर प्रेशर। तो यार 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 तो बहुत आसान है, आप फटाफट से बना दोगे। देखो मैं आप बनाता भी हूं आपके लिए, फटाफट से देखो। लेट अस सपोज दिस इज द लिक्विड वेपर डोम और मैंने आपको दो आइसोबार दिखाए। दिस इज द कंडेंसर प्रेशर आइसोबार एंड दिस इज द बॉयलर प्रेशर आइसोबार। उनके कॉरस्पॉन्डिंग में सैचुरेशन टेम्परेचर्स भी मैंने आपको दिखाए। TC इज द सैचुरेशन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू कंडेंसर प्रेशर एंड ऑफ कोर्स TB इज द सैचुरेशन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू बॉयलर प्रेशर। तो जरा ध्यान से देखना बेटा, 1 to 2 ऑफ कोर्स आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा होगा पंप में। तो कुछ इस तरीके से यू कैन सी स्टेट 1 सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट एट कंडेंसर प्रेशर, स्टेट 2 इज सबकूल्ड लिक्विड स्टेट एट बॉयलर प्रेशर। नाउ इस स्टेट पर लिक्विड एंटर कर रहा है टरबाइन केसिंग के अंदर एंड फाइनली जब लिक्विड बाहर निकलता है तो सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट पर बाहर निकलता है। नाउ यहां पर हम लोग हीट एडिशन कर रहे हैं बॉयलर के अंदर एंड फाइनली वी आर हैविंग सैचुरेटेड वेपर एट द आउटलेट ऑफ बॉयलर व्हिच इज गोइंग टू एंटर द टरबाइन। अब 4 to 5 कैसा दिखाई देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसके लिए पहले कुछ चीजें समझ लो, मैंने लिख दी है, ध्यान से आप देख लो। पहला पॉइंट, लिक्विड आफ्टर लीविंग द पंप सर्कुलेट्स अराउंड द टरबाइन केसिंग इन काउंटर फ्लो डायरेक्शन ऑफ वेपर फ्लो डायरेक्शन इन टरबाइन। यही तो हो रहा है ना। यहां से लिक्विड एंटर करती है टरबाइन केसिंग के अंदर एंड इट इज मूविंग इन काउंटर फ्लो डायरेक्शन ऑफ द वेपर इन टरबाइन। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि वेपर जो एंटर कर रही है टरबाइन के अंदर उसका टेम्परेचर ज्यादा है एंड जो लिक्विड एंटर कर रही है केसिंग के अंदर उसका टेम्परेचर कम है। देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस और इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, देयर विल बी हीट ट्रांसफर, नेचुरल हीट ट्रांसफर फ्रॉम वेपर टू लिक्विड। हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेपर टू लिक्विड। नाउ बात हो रही है आइडियल रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल की। तो वी एज्यूम रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर।
द मोमेंट आई एम सेइंग रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर, आई मीन टू से इंटरनली रिवर्सिबल एज वेल एज एक्सटर्नली रिवर्सिबल। कहने का मतलब है हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस थ्रू नेग्लिजिबल टेम्परेचर डिफरेंस। कहने का मतलब है आप हीट ट्रांसफर के दौरान किसी भी स्टेट पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, किसी भी मूवमेंट पर देखोगे आपको समझ में आएगा, टेम्परेचर ऑफ वेपर इज नियरली इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज्यादा तो होना ही पड़ेगा हीट ट्रांसफर के लिए, बट यू कैन से नियरली इक्वल। ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफर क्या हो रहा होगा? देखो बेटा, अगर जो फ्लो हो रहा है वो रिवर्सिबल, इंटरनली रिवर्सिबल एज वेल एज एक्सटर्नली रिवर्सिबल हो रहा है, स्टडी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है डेल्टा स्मॉल एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल क्यू बाई टी। अब समझना, इसको बहुत अच्छे से समझना। when the vapor is passing through turbine and liquid is flowing through this turbine casing, तो जाहिर सी बात है heat is getting transferred from vapor to liquid। तो वेपर के लिए ये जो डेल क्यू है वो नेगेटिव है, और अगर डेल क्यू नेगेटिव है तो वेपर की एंट्रोपी डिक्रीज कर रही होगी। ऑन द अदर हैंड लिक्विड के लिए डेल क्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो एंट्रोपी लिक्विड की इंक्रीज कर रही होगी। ये चीज हमको समझ में आ गई कि जितनी देर तक हीट ट्रांसफर होगा कुछ ऐसा नजारा हमें दिख रहा होगा कि वेपर की एंट्रोपी डिक्रीज कर रही होगी, स्पेसिफिक एंट्रोपी डिक्रीज कर रही होगी, और लिक्विड की स्पेसिफिक एंट्रोपी इंक्रीज कर रही होगी। Now, whatever the heat transfer is taking place, that is taking place between vapor and liquid। तो जाहिर सी बात है whatever is the heat rejected by the vapor, that is the heat supplied to the liquid। At the same time दोनों के टेम्परेचर नियरली इक्वल है, तो यहां से आप बोल सकते हो कि whatever is the specific entropy decrease for the vapor will be equal to specific entropy increase for the liquid। अभी तक मैंने जितनी भी बातें करी हैं वो वैलिड है तब तक जब तक हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वेपर टू लिक्विड। जब तक हीट ट्रांसफर हो रहा है वेपर टू लिक्विड, जो वेपर टरबाइन के थ्रू फ्लो कर रही है और जो लिक्विड टरबाइन केसिंग के थ्रू फ्लो कर रही है, उन दोनों के बीच में जब तक हीट ट्रांसफर हो रहा है ये बातें वैलिड हैं। और अगर ये बातें वैलिड हैं तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरीके से चीजें दिख रही होंगी। तो आप देख सकते हो यहां पर देखो, मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखाया है। जैसे जैसे लिक्विड टरबाइन केसिंग के थ्रू फ्लो कर रहा है, यू कैन सी उसकी स्पेसिफिक एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। एट द सेम टाइम जैसे जैसे वेपर टरबाइन के थ्रू फ्लो कर रहा है उसकी स्पेसिफिक एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। इंक्रीज होते फाइनली लिक्विड विल रीच टू स्टेट 3, एंड यहां पर डिक्रीज होते फाइनली वेपर बोलो, वेट वेपर बोलो, विल रीच टू दिस स्टेट। अब इस स्टेट पर आकर एक बार वेपर इस स्टेट पर आ गई, नाउ देयर विल बी नो फर्दर हीट ट्रांसफर। सर फर्दर हीट ट्रांसफर क्यों नहीं होगा? बिकॉज नाउ देयर इज नो मोर टेम्परेचर डिफरेंस। It is kind of counter flow heat exchange। The outlet मतलब यहां पर now the temperature of hot fluid is equal to this T2, which was the temperature at which the subcooled liquid was entering the turbine casing। अब जब टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है तो काहे का हीट एक्सचेंज? यानी कि अब इसके बाद कहानी अलग हो जाएगी रे बाबा। इसके बाद अब कहानी अलग हो जाएगी रे बाबा। कौन सी कहानी आएगी? नाउ सिंस देयर इज नो हीट एक्सचेंज, नाउ द एक्सपेंशन विल बी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। नाउ द एक्सपेंशन विल बी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। अरे भाई टरबाइन के आउटलेट पर प्रेशर हैज टू बी कंडेंसर प्रेशर ना भाई। अभी तो आप यहां पर हो, जब तक हीट ट्रांसफर हुआ, यस ये तो यहां से यहां पहुंच गया, जो वेपर है वो यहां से यहां पहुंच गई, लेकिन अभी वेपर की कहानी खत्म नहीं हुई, उसको तो कंडेंसर प्रेशर तक आना है ना। प्रेशर इज, इफ यू सी दिस इज द प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर लाइन या सैचुरेशन प्रेशर आइसोबार कॉरस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर T2,
which was the temperature of subcooled liquid at the inlet of turbine casing. Yes, you can see here this pressure is still more than PC. तो अब जो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, अब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा होगा, और इसका एक्सप्लेनेशन किसी ने नहीं दिया है। अरे बाबा, किसी ने नहीं दिया है। अरे बाबा, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर गेटिंग द एक्सप्लेनेशन कि क्यों इस तरीके से 425 दिख रहा है। एक्चुअली ये एक्सप्लेनेशन तो आपको उसी दिन मिल जाता जिस दिन आपने पेपर लिखा था, बट आप लोग मुझे बार बार बस यही बोले, सर रीजनरेशन रीजनरेशन रीजनरेशन। तो ऑफ कोर्स जैसे ही रीजनरेशन पिक्चर में आता है तो सबको कहीं ना कहीं यही लगता है कि जो प्रैक्टिकल, एक्चुअली दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज इम्प्रैक्टिकल। जिस पर क्वेश्चन पूछा है दिस इज इम्प्रैक्टिकल, है ना। तो सबको यही समझ में आता है कि यार प्रैक्टिकल वाले रीजनरेशन की बात हो रही होगी, और ना ही आपने मुझे डायग्राम भेजा। या तो आप आइडियल वर्ड यूज कर लेते उस दिन तो मुझे तुरंत समझ में आता कि आप इसकी बात कर रहे हो, या फिर आप मुझे डायग्राम भेज देते तो भी मुझे समझ में आ जाता कि आप इसकी बात कर रहे हो। आपने बस चैट बॉक्स में लिख दिया सर रीजनरेशन। जिसने भी मुझे मैसेज किया सर रीजनरेशन, नो, इट इज नॉट ओनली रीजनरेशन, इट इज आइडियल रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल, है ना। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलो, आपको ये भी दिख रहा है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको ये दिखाया है कि whatever is the specific entropy decrease for the vapor that is equal to specific entropy increase for the liquid। होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। क्यों होना ही पड़ेगा? इसीलिए होना ही पड़ेगा क्योंकि भाई अगर जितनी हीट वेपर से रिजेक्ट हुई, जितनी हीट वेपर से रिजेक्ट हुई पर यूनिट मास, अगर उतनी ही हीट सप्लाई हो रही है लिक्विड को पर यूनिट मास, तो ये दोनों एरियाज आपस में इक्वल होने ही पड़ेंगे। एरियाज अगर इक्वल होने ही पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है ये एंट्रोपी चेंज के मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल होने ही पड़ेंगे। आई होप यू एंजॉयड द एक्सप्लेनेशन। तो सही आंसर वही है जहां पर कुछ इस तरीके से आपको प्रोसेस लाइन दिखाई है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। दिस इज द प्रोसेस लाइन जो कि पिक्चर में आ रही होगी जब तक हीट ट्रांसफर हो रहा है वेपर और लिक्विड के बीच में, और एक बार वेपर का टेम्परेचर T2 पहुंच गया, नाउ देयर इज नो फर्दर, नाउ देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, सो देयर इज नो फर्दर हीट ट्रांसफर, और अब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ही फॉलो हो रहा होगा। अब आए हो तो कुछ सीख कर जाओ। ये तो चलो ठीक है, एग्जाम की बात हो गई। थोड़ी सी चीजें और बता दूं मजेदार, चलो उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। बेटा 20 तारीख को मैं ओरिएंटेशन सेशन ले रहा हूं नए बैचेस का, 20th of Feb, और ये एक ऑफर चल रहा है जहां पर आपको नेगेटिव लगाने पर फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा है, और टोटल 13 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 9999 का। ये ऑफर वैलिड है केवल 19th of Feb तक। उसके बाद मेरे ख्याल से प्राइस राइज भी हो रहा है, प्राइस हाइक भी हो रहा है। जैसे ही आप नेगेटिव लगाओगे अनअकैडमी का डेप्थ कंटेंट तो आपको मिलेगा ही, साथ में आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में आ जाओगे। चलो अब आए हो तो कुछ बेहतरीन चीज सीख कर जाओ। अगर मैं थर्मल एफिशिएंसी निकालूं आइडियल रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल की, तो ये क्या आएगी बेटा? ये तो जनरल फार्मूला है, 1 माइनस स्मॉल क्यू आर। व्हाट विल बी स्मॉल क्यू आर? स्मॉल क्यू आर विल बी दिस वन ना, स्मॉल HF माइनस स्मॉल H1। तो ये हो जाएगा TC स्मॉल S5 माइनस स्मॉल S1 डिवाइडेड बाय स्मॉल QS। व्हाट विल बी स्मॉल QS? स्मॉल H4 माइनस स्मॉल S3। TB बॉयलर टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू बॉयलर प्रेशर, स्मॉल S4 माइनस स्मॉल S3। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया ना कि स्मॉल S4 माइनस स्मॉल S5 है ना, जो स्पेसिफिक एंट्रोपी डिक्रीज हुई है वेपर के लिए, दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक एंट्रोपी इंक्रीज फॉर लिक्विड। तो आप ऐसा लिख सकते हो। अब स्मॉल S2 इज इक्वल टू स्मॉल S1, थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, स्मॉल S4 माइनस स्मॉल S3 इज इक्वल टू स्मॉल S5 माइनस स्मॉल S1। ये दोनों स्वाहा थर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला ये आ गया। अरे यही तो फार्मूला कार्नोट वेपर पावर साइकिल के लिए भी तो होगा, यानी कि जो आइडियल रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी होती है दैट इज इक्वल टू द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट वेपर पावर साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन कंडेंसर टेम्परेचर एंड बॉयलर टेम्परेचर। बट भले ही थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम पॉसिबल है, इट इज इम्प्रैक्टिकल। क्यों इम्प्रैक्टिकल है आइडियल रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल? बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर, एंड यू नो
यू नो रिवर्सिबल मतलब वेरी स्लो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई साहब, टरबाइन हो जाएगा स्वाहा। सर क्यों हो जाएगा टरबाइन स्वाहा? आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप जब इस तरीके से हीट ट्रांसफर कर रहे हो तो कैन यू सी द ड्राइनेस फ्रैक्शन इज डिक्रीजिंग? यस, द ड्राइनेस फ्रैक्शन एट द आउटलेट ऑफ टरबाइन डिक्रीजेज, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलो तो फाइनली नाउ यू आर क्लियर, now you are crystal clear with the beautiful explanation again, first time in India. Thank you so much, thank you everyone, thank you.